हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होते हैं गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर दोज विच डिवाइड द नंबर विदाउट लिविंग रिमाइंडर। फैक्टर एक नंबर के वो होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लिविंग रिमाइंडर, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो रिमाइंडर बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 2 ज़ा 20। तो देखिए 10 भी 20 को डिवाइड करेगा, 10 2 ज़ा 20। और 2 है, 2 भी इसको 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 2 10 ज़ा 20। सो ये दोनों नंबर्स 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। सो 10 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 20। सो ये फैक्टर बन गए 20 के। ऐसे ही इनको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता स्टूडेंट्स। 20 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई विथ 20, 1 20 ज़ा 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और 20 21 ज़ा 20, 20 भी 20 को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो 1 एंड 20 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 20। ऐसे ही देखिए कैसे लिख सकते हैं, 4 5 ज़ा भी 20 होता है, 4 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है 20 को, और 5 4 ज़ा 20। सो 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है। सो 4 5 भी इसके फैक्टर बन गए 20 के। सो ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स बन गए 20 के। ओके स्टूडेंट्स, और ये फैक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं 20 को विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, जो हमारी डेफिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल दीज आर फैक्टर्स। सो 1 1 2 4 5 10 20, ये सारे नंबर्स 1 2 4 5 10 20 आर फैक्टर्स ऑफ 20। ये सारे 20 के फैक्टर्स बन गए। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई विथ 10, 1 10 ज़ा 10। ओके स्टूडेंट्स, 1 भी 10 को डिवाइड करेगा और 10 भी 10 को डिवाइड करेगा। सो 1 और 10 के फैक्टर बन गए। ऐसे ही एक और तरीके से हम 10 को लिख सकते हैं कैसे? 2 5 ज़ा 10। 2 भी 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सो 2 और 5 भी 10 के फैक्टर्स बन गए। ओके स्टूडेंट्स, सो फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से बन गए? 1 2 5 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की क्या क्या खास बात है जिससे वो फैक्टर्स बनते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। 1, देखिए 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कैसे स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, चाहे कितना ही भी है, 10 20 100 10,000, कितना ही भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। सो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे 20 को ही हमने लिखा था, कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 20। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 6। 1 तो कोई भी बड़ा नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर है, उसी को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा फैक्टर होता है, और जितने भी फैक्टर आएंगे वो हमारे बड़े आएंगे 1 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि एवरी नंबर इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है खुद को तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही। तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 1। 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सो 8 का फैक्टर 8 हो गया, यानी खुद का ये खुद फैक्टर बन गया। ऐसे 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 1। 5 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और ये जो फैक्टर होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, और जितने भी फैक्टर आएंगे जो गिवन नंबर है उससे छोटे आएंगे। 1 से बड़े और गिवन नंबर से छोटे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है हमारी? एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। हर एक जो फैक्टर आएगा वो जो गिवन नंबर होगा उससे
छोटा आएगा या फिर इससे इक्वल आएगा। गिवन नंबर से बड़ा फैक्टर नहीं होता है हमारा। फैक्टर्स हमेशा जो नंबर दे रखा है उससे हमेशा छोटे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम देखते हैं 30 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 30, और कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 15 टू ज़ा ये भी 30 होता है, 3 10 ज़ा 30 होता है, 5 6 ज़ा 30 होता है। तो ये सभी क्या हैं फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 30 क्या आएंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 5 6 10 15 30, ये सारे इसके फैक्टर हैं। और देखिए स्टूडेंट्स जितने भी ये फैक्टर हैं ये सारे के सारे एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो ये 30 है, एक फैक्टर तो हमारा 30 का 30 बनेगा यानी इट सेल्फ बनेगा, और एक हमारा 1 तो हमेशा ही एक फैक्टर आएगा, और बाकी के जितने फैक्टर आएंगे जो 1 और 30 के बीच में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं नंबर 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन आर फाइनाइट। जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स जब हम बनाएंगे वो क्या आएंगे फाइनाइट आएंगे, यानी आप उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होंगे। कितने हैं 1 है 2 है 4 है 5 फैक्टर्स हैं, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप हमने अभी अभी इसके 30 के फैक्टर्स को बनाया था, कौन कौन बने थे 1 2 3 5 6 7 10 15 30, तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स बन गए। सो जो फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी हमको उनको काउंट कर सकते हैं। यू कैन काउंट फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे लिखेंगे 35 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 35, 1 भी 35 को डिवाइड करेगा और 35 भी 35 को डिवाइड करेगा। और दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स 5 7 ज़ा भी 35 होता है, 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 7 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है। सो 35 के फैक्टर्स कौन कौन से बने 1 5 7 35। सो फैक्टर्स 1 5 7 35 ये इसके फैक्टर्स बन गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं फैक्टर्स लिखना है 36 के, तो 36 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे 36 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 36, या फिर 2 मल्टीप्लाई विद 18 टू ज़ा भी 36 होता है, 3 मल्टीप्लाई विद 12, 3 12 ज़ा या फिर 12 3 ज़ा भी 36 होता है, 4 9 ज़ा भी 36 होता है, या फिर 9 4 ज़ा भी 36 होता है, और 6 6 ज़ा भी 36 होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से बने 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये सारे हमारे क्या बन गए फैक्टर्स ऑफ 36। आई होप स्टूडेंट्स आपको फैक्टर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 4 और 5 की मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 5 ज़ा 20 या फिर 5 4 ज़ा 20। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 की टेबल में भी 20 होता है, 5 की टेबल में भी 20 होता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 बनता है। तो ये जो 4 और 5 होते हैं, 4 भी एक फैक्टर हो गया और 5 भी एक फैक्टर हो गया, और जो मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर आता है यानी 4 5 ज़ा 20, तो ये जो 20 होता है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। जो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके आता है वो होता है हमारा मल्टीपल। ऐसे ही जैसे हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, ऐसे मल्टीपल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए मल्टीपल होता है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। जो नंबर होता है अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ किया था 4 5 ज़ा 20, सो 4 का 5th मल्टीपल क्या आएगा हमारा 20। 4 का 5th मल्टीपल क्या आएगा स्टूडेंट्स 20। ऐसे ही 5 का 4th मल्टीपल कितना आएगा 20। सो every number is a multiple of each of its factors. Property number 2 क्या है स्टूडेंट्स, every multiple of a number is greater than or equal to the number. जो मल्टीपल आएंगे स्टूडेंट्स या तो उस नंबर के इक्वल आएंगे या फिर उससे बड़े आएंगे, उससे छोटे नहीं आएंगे। जैसे हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं, तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेबल लिखते हैं। जैसे हम टेबल लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 10 की टेबल, 20 की टेबल,
वो सभी क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। जैसे यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने होते हैं तो कैसे लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ऐसे आगे हम चलते जाएंगे। जो मल्टीपल्स होते हैं या तो नंबर के इक्वल होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट। जो मल्टीपल है गिवन नंबर के वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, कितने ही भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ 5 के मल्टीपल्स लिख रहे थे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ऐसे 5 12 ज़ा 100 ज़ा हम कितने ही भी मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। कैसे, जैसे 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई विद 1, यानी 5 का 1th मल्टीपल क्या है, 5। तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी 8 5 ज़ा तक आपको टेबल लिखनी है। तो कैसे करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो जितने भी आपसे मल्टीपल पूछे, फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 कितने भी पूछे स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से टेबल लिख सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के फर्स्ट 5 पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, 10 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, ऐसे हम मल्टीपल्स को लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.